मध्य प्रदेश की सियासत एक बार फिर बड़े घटनाक्रम की गवाह बनने जा रही है। इस हफ्ते नए विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव होना है। हालांकि ये एक संवैधानिक प्रक्रिया है, लेकिन हम बड़े घटनाक्रम का गवाह बनने जैसे शब्दों का इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस बार अध्यक्ष का चुनाव बेहद चुनौतीपूर्ण और राजनीतिक समीकरण वाला है। दरअसल अनुशासन का दावा करने वाली बीजेपी अब तक किसी एक नाम पर राय नहीं बना पाई है। सियासी गलियारों में चर्चा है कि इस बार बिंद से ही विधानसभा अध्यक्ष होगा। इस लिहाज से गिरीश गौतम का नाम सबसे आगे है। इसके बाद केदार शुक्ला का नाम लिया जा रहा है। बिंद के नेता भी कह चुके हैं कि विधानसभा अध्यक्ष यदि बिंद से होगा तो अच्छा रहेगा। माने सर्वाधिक पूरे मध्य प्रदेश के भीतर रीवा जिला एक ऐसा अकेला जिला है जहां 8 की 8 विधानसभा और लोकसभा भारतीय जनता पार्टी की झोली में जनता ने डालने का काम किया। स्वाभाविक तौर पर है जो जनता ने इतना एक तरह से आशीर्वाद स्नेह अपना पार्टी को दिया तो उसकी अपेक्षा होनी स्वाभाविक है कि उसको भी प्रतिनिधित्व सरकार में या संस्थागत जो कुछ हो सकता है उसमें मिले। और इस बारे में भारतीय जनता पार्टी का हमारा संगठन का नेतृत्व और माननीय मुख्यमंत्री जी भी विचार कर रहे हैं, इसमें दो राय नहीं है। विंध्य में 3 मंत्री हैं, 2 कैबिनेट मंत्री हैं और 1 राज्य मंत्री हैं। तो ये कहना कि विंध्य को प्रतिनिधित्व तो नहीं मिला, ये सही नहीं है। लेकिन ये बात सही है कि विंध्य में ज़बरदस्त जनता ने अपना आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को दिया है, इसलिए अपेक्षाएं और रहती हैं। पार्टी यदि हमसे पूछेगी तो निश्चित रूप से विंध्य का जहां तक सवाल आएगा हम लोग विंध्य के पक्ष में बोलेंगे। आपसी खींचतान या किसी दूसरे कारण से अध्यक्ष यदि विंध्य से नहीं बना तो पूर्व स्पीकर सीताशरण शर्मा या फिर यशपाल सिसोदिया का नंबर लग सकता है। अंदर की खबरें ये भी है कि बीजेपी संगठन गिरीश गौतम के पक्ष में है, जबकि सरकार की पसंद अलग है। उधर संख्या बल में कमजोर होने के बाद भी कांग्रेस भी पूरी ताकत लगाने की तैयारी कर रही है। 18-19 फरवरी को होने वाली बैठक में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के उम्मीदवार तय हो सकते हैं। हालांकि कोई बड़ा उलटफेर होने की संभावना ना के बराबर है, लेकिन कांग्रेस हथियार डालने के मूड में नहीं दिखती। लगभग 35 से 40 ऐसे असंतुष्ट विधायक हैं जिन्हें अध्यक्ष उपाध्यक्ष का झुंझुना पकड़ाया गया है। विंध्य महाकौशल के तमाम विधायक इसी बात का इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव घोषित होगा, कांग्रेस का प्रत्याशी दोनों पदों के लिए चुनाव लड़ेगा और हमें पूरी उम्मीद है भाजपा के अंदर की लड़ाई हमें दोनों पदों पर चुनाव जिताएगी। विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव एक संवैधानिक प्रक्रिया है, लेकिन इस पर सियासत होना लाजमी है क्योंकि अध्यक्ष भी राजनीतिक दल का ही होता है। एमपी में बदली हुई सियासी परिस्थितियों में बीजेपी के लिए भी अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चयन आसान नहीं है। इतना जरूर है कि विधानसभा अध्यक्ष क्षेत्रीय समीकरण के मुताबिक, जबकि उपाध्यक्ष जातीय संतुलन के मद्देनजर बनाया जाएगा। जुगल किशोर शर्मा, बंसल न्यूज, भोपाल। नमस्कार, मैं हूं विजय मांडे और हमारा आज का मुद्दा है कौन बनेगा स्पीकर। अब जब विधानसभा के बजट सत्र को शुरू होने में 1 हफ्ते का समय बचा हुआ है और ऐसे में ये सवाल उठना बिल्कुल लाजमी है और ये सवाल बीजेपी से पूछा जा रहा है क्योंकि दोनों पद संख्या बल के हिसाब से उसके पास रहने वाले हैं। चुनाव मात्र औपचारिकता भर है, लेकिन कांग्रेस हथियार डालने के मूड में नजर नहीं आती है। कांग्रेस अपने उम्मीदवारों के नाम अगले 1-2 दिन में बैठक करने के बाद तय करेगी और सवाल सत्ता पक्ष की तरफ ज़्यादा मुड़ता है कि बीजेपी में आखिरकार पेंच कहां फंस रहा है। अध्यक्ष पद विंध्य को जाएगा तो महाकौशल का क्या होगा, क्या उसे उपाध्यक्ष पद मिलेगा? यदि दोनों को ये पद नहीं मिलते हैं तो फिर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर कौन बनेंगे? आज का हमारा मुद्दा यही है और चर्चा इसी पर है। मेहमान जुड़ चुके हैं, उनसे मैं आपका परिचय करवा देता हूँ। हमारे साथ है वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक ग्वालियर से जुड़े डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा, बहुत स्वागत है शर्मा जी। कृष्ण गोपाल पाठक, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, पाठक जी आपका स्वागत है। जितेंद्र मिश्रा, प्रवक्ता कांग्रेस के, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी से। शर्मा जी, 2 चीज़ें हैं, एक तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के लिए बीजेपी को वैसी संख्या बल के हिसाब से देखे विधानसभा में तो ऐसी मुश्किल जाएगी नहीं क्योंकि बहुमत का आंकड़ा बीजेपी के साथ है, लेकिन विपक्ष भी अपनी तैयारी कर रहा है। बीजेपी के अंदर ही एक कशमकश की स्थिति जरूर देखने को मिल रही है, इसको लेकर क्या कहेंगे? जी विजय जी, मध्य प्रदेश की जो असेंबली आज की स्थिति में है और रूलिंग पार्टी बीजेपी है, लेकिन आज जो बीजेपी की सरकार है या बीजेपी मेजॉरिटी में है वो उसके पीछे एक विशेष कारण है। ये सामान्य परिस्थिति की सरकार नहीं है, क्योंकि आपने इसमें देखा है कि सरकार में ज्यादातर लोग
वो लोग हैं जो न्यूली एंटर्ड हैं, यानी कि जो कांग्रेस से बीजेपी में आए, उनको सरकार का हिस्सा बने हैं, मिनिस्टर्स बने हैं। बहुत सारी बीजेपी की जो सीनियर लीडरशिप है वो इस सरकार में भागीदारी से दूर है। ऐसे में कुछ ही पद जो बचते हैं, रिमेनिंग 3 मिनिस्टर्स के जो पद बचते हैं, या फिर विधानसभा स्पीकर और असेंबली के डिप्टी स्पीकर के पद बचते हैं। इन पदों पर जो सीनियर लीडरशिप को आना चाहिए, उसके लिए लोगों में आपस में जो विवाद है वो लाजमी है, क्योंकि सीनियर लीडरशिप चाहती है कि हमको भी प्रतिनिधित्व मिले। आपको थोड़ा सा, आपने जो बिंद का जिक्र कहा है, तो मैं थोड़ा सा बात यहाँ कहना चाहूंगा कि बिंद वो इलाका है जो सफेद शेर के नाम से जाना जाता है, जिसमें एक सफेद शेर भी हुए हैं, श्री श्रीनिवास तिवारी जी, जिन्होंने मध्य प्रदेश के इतिहास में एक ऐसी पहचान बनाई है कि विधानसभा अध्यक्ष को एक बड़ा रुतबेदार पद बनाया है जी। तो बिंद से ही अगर वहां कोई लीडर आता है स्पीकर बनने के लिए, तो ये कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि हर कोई चाहता है कि मैं कहीं ना कहीं लेकिन शर्मा जी, सवाल यही है कि बीजेपी में ये जो अंदरूनी दूसरी की मजबूरी है कि दूसरा उनके पास रास्ता भी नहीं है बिंद को प्रतिनिधित्व देने के लिए, या अपने आप को प्रतिस्थापित करने के लिए, या जो सीनियर लीडरशिप है, तीनों जिनके नाम आपने बताए हैं, उनके लिए ये बहुत एप्रोप्रिएट है। लेकिन भाजपा के सामने एक बड़ा संकट है शर्मा जी, ये जो रस्साकशी है करना केवल 2 पदों से, ये जो कश्मकश चल रही है बीजेपी के भीतर, ये क्या बीजेपी सुलझा लेगी? आपको लगता है समय रहते, अब चूंकि ज्यादा दिन बचे नहीं है? जी विजय जी, ये जो कश्मकश है अंदरूनी तौर पर, इसे बीजेपी अपने तरीके से, जैसा उसका स्वरूप है, संगठन सर्वोपरि है, फिर तमाम तालमेल नेताओं के बीच बनाने की कोशिश होगी, सुलझा लिया जाएगा ये मसला? विजय जी, ये बात बिल्कुल आपने सही कहा, आप करेक्ट डायरेक्शन में गए हैं कि ये बीजेपी के बारे में माना जाता है कि डिसिप्लिन्ड पार्टी है। जैसा कि आपने देखा, हर बार कहा जाता था कि अब शायद विवाद हो सकता है, अब विवाद हो सकता है, अब विवाद हो सकता है। पहला गठन, दूसरा गठन और तीसरा गठन, सभी गठन हो गए। इसके बावजूद भी आपने देखा होगा कि बीजेपी में थोड़ा सा डिससैटिस्फैक्शन देखने को मिलता है, लेकिन एट लास्ट आप देखते हैं सब चीजें डिसॉल्व हो जाती हैं। ठीक वैसा ही स्पीकर के जो इलेक्शन होगा, स्पीकर का जो नाम आएगा, उसमें भी आप देख लेना कि बीजेपी में कुछ नहीं होगा, सब शांत हो जाएंगे, क्योंकि उनको मालूम है कि हम आखिर जाकर। चलिए पाठक जी, ये तो बहुत अच्छी बात कही, बड़ा अंतर हो गया है। जी शर्मा जी, मैं अपने दोनों जो राजनीतिक साथी है उनसे जरूर रिएक्शन लेना चाहूंगा। सबसे पहले पाठक जी, बीजेपी क्या इस मसले को सुलझा लेगी? एक तो कांग्रेस भी है जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद पर अपने उम्मीदवार उतारना चाह रही है, और कांग्रेस का तो साफ कहना है कि यदि उपाध्यक्ष पद कांग्रेस को मिलता है तो फिर वो चुनाव की नौबत नहीं आएगी। लेकिन आप कह रहे हैं कि अब दोनों पद रखेंगे, लेकिन अंदर भी आपके काफी कश्मकश है। देखिए विजय जी, 22 फरवरी से विधानसभा का सत्र, बजट सत्र प्रारंभ होने जा रहा है। निश्चित तौर पर हमारा विधायक दल और संगठन, विधानसभा अध्यक्ष कौन हो, उपाध्यक्ष कौन हो, हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को विभिन्न भूमिकाओं के लिए काम देती रहती है, और उन्हीं कार्यकर्ताओं में से एक विधानसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष बनेगा और बन जाएगा। सवाल यह है कि विधानसभा या सदन की कार्रवाई किस प्रकार चले। कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी की तरफ इस प्रकार से देख रही है कि जैसे भारतीय जनता पार्टी के बारे में उनकी, अभी मैंने प्रवक्ता महोदय को सुना है, निश्चित तौर पर वो उनकी एक कल्पना है, और सपने देखने का अधिकार सभी को होता है, वो भी सपने देख रहे हैं। वास्तव में विजय जी, ये कांग्रेस का दृष्टि दोष है, क्योंकि कांग्रेस की दृष्टि अपने अंदरूनी बवंडर में, कांग्रेस पार्टी के अंदर खाने की राजनीति में जैसी जाती है, वैसी वह भारतीय जनता पार्टी को देखना चाहती है और देखना पसंद करती है और देखती भी है। तो मैं समझता हूं कि यह उनका चश्मा है, उनकी दृष्टि है, वो जिस दृष्टि से देखें, जिस चश्मे से देखें, ये उनका अधिकार है, वो देखते रहें। जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, तो हमारे लिए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चयन महत्वपूर्ण कोई बड़ा विषय नहीं है। जिस दिन संगठन और विधायक दल बैठेगा, उस दिन यह मामला अभी तो तय कर लिया जाएगा। पाठक जी की कुछ कौन होगा, क्या होगा, मैं वही बोल रहा हूँ। हमारे लिए ये विजय जी बहुत बड़ा विषय नहीं है। हमारे लिए बड़ा विषय यह है कि सदन अच्छे से चले। अच्छा, आपके लिए ये भी विषय नहीं है कि कांग्रेस अपने उम्मीदवार उतारेगी? बिल्कुल नहीं। कांग्रेस हमारी विजन में, दृष्टि में और चश्मे में कहीं भी नहीं रहती है। हमारी दृष्टि और चश्मे में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी रहती है। विजय जी, बड़ी बात, एक बड़ी बात रह गई है। हमारे लिए बड़ा विषय और बड़ी बात यह है कि सदन अच्छे से चले। सत्ता पक्ष के तौर पर भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की
जो हमारा मध्य प्रदेश को लेकर हमारा जो विजन है और जो मिशन है उसको विधानसभा में रखे और विधायक दूसरा विपक्षी दल यानी कि कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर सरकार के साथ मिलकर विधानसभा में विचार विमर्श करे, सदन अच्छी तरीके से चले। आपकी कोशिश है, लेकिन जो कश्मकश है अभी आप कह रहे हैं कि ज्यादा कोई मसला नहीं है। कांग्रेस क्या कहती है? ये कोई बीजेपी के लिए मसला नहीं है, कांग्रेस बेवजह तूल दे रही है मिश्रा जी, और आप या अध्यक्ष उपाध्यक्ष के चुनाव लड़ना चाहते हैं तो संख्या बल तो बीजेपी के पास है, जैसा पाठक जी कह रहे हैं। देखिए पाठक जी, मध्य प्रदेश की विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव ना हो पाना सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है। ये पूरा देश देख रहा है किस तरीके से मध्य प्रदेश की विधानसभा में संवैधानिक नियम कायदों का मखौल उड़ाया गया, किस तरीके से संवैधानिक परंपराओं को तोड़ा गया। छिपा नहीं, आपने देखा किस तरीके से स्पीकर के संरक्षण में मध्य प्रदेश में दल बदल हुआ और कैसे स्पीकर ने मदद की, छुपा हुआ नहीं है। एक चीज रहा सवाल भारतीय जनता पार्टी का स्पीकर ना बना पाने का, वो कारण आज तक समझ में नहीं आया। बातें बहुत बड़ी करते, दीनदयाल से लेकर अटल बिहारी जी तक बातें करते हैं, लेकिन धरातल पे आज भारतीय जनता पार्टी की सारी परतें उखड़ के सामने आ गई हैं। भारतीय जनता पार्टी, मैं बता रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी ये तय नहीं कर पा रही है कि किसको अध्यक्ष बनाए, किसको मंत्री बनाए, क्योंकि इन्होंने जो माल खरीदा था, कांग्रेस का माल खरीदा था, उसको संतुष्ट करने के चक्कर में आज इतनी दुर्दशा में पहुंच गई है। भारतीय जनता पार्टी की बात अभी प्रवक्ता से सुन रहा था, आप ये बताइए, ये भारतीय जनता पार्टी जो अभी वरिष्ठ पत्रकार भी बता रहे थे कि डिसिप्लिन्ड पार्टी है, लेकिन आज तक आपने ये देखा कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर सुर आपके प्रेस में बाहर आने लगे। कहाँ गया वो डिसिप्लिन इनका? क्योंकि आप देखिए प्रभाष शाह के सुर अलग बज रहे, प्रभाष झा जी के सुर अलग बज रहे, गोपाल भार्गव कुछ कहते, कहीं ना कहीं अंदर खाने जो सिर फुटबॉल मचा हुआ है उसके पीछे कारण यही था कि इन्होंने उन लोगों से वो वादे कर दिए थे जो पूरा नहीं कर पा रहे। आज महाकौशल अपनी मांगों को लेकर आ रहा है, कहाँ अजय बिश्नोई को संतुष्ट करोगे? बिंद आपके सर पे चढ़ा खड़ा है, वहां पर आपने देखा विधायक सबको लॉलीपॉप अध्यक्ष बना देंगे, उपाध्यक्ष बना देंगे, मंत्री बना देंगे, लेकिन काठ की हंडी कितने बार चढ़ती है। एक दिन का प्रोटेम स्पीकर होता है, एक साल आपने इसी उसमें खींच दिया कि अब बना रहे हैं, अब कर रहे हैं, अब कर रहे हैं। अब जब एकदम सर पे आ गई, जब आपकी चिंताएं बढ़ गई हैं, आप ये देखिए भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष का चुनाव करना सबसे मुश्किल काम होगा भारतीय जनता पार्टी के लिए। और हम तो बैठे हैं, तो इनकार कर रहे हैं, हम तो ये बैठे नहीं, देखिए इनकार करना और अंदर से जो बात निकल के ऐसा क्या लग रहा है कि मुश्किल क्यों होगा? इसलिए मुश्किल होगा कि आप ये देखिए स्पीकर का चुनाव कोई गुप्त मतदान से नहीं होता, खुला मतदान होता है। आपकी समझ में आ जाएगा, आपने अगर कहीं अपने अंदर का संतोष शांत नहीं किया, कैसे करोगे आप? क्योंकि आपने तो सबको लॉलीपॉप दे रखा है, आपने वरिष्ठ विधायकों की चिंता नहीं की, आपने जो कल ज्वाइन किया उनको उनके सर पे बैठा दिया। क्यों नाराज नहीं होगा? क्यों? क्या तो भारतीय जनता पार्टी का वो विधायक जो चारवाल से है, यशपाल सिसोदिया की बात कर लीजिए, गिरीश गौतम की बात कर लीजिए, ये लोग, अभी राजन शुक्ला को आपने सुना क्या कह रहे थे, बिंद की अनदेखी नहीं हुई, वहीं गिरीश गौतम को सुना, दोनों के बीच में सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा, कहां से आप चुनाव कर लेंगे? अभी ये सत्यप्रकाश शर्मा जी को भी आप सुन रहे थे, उन्होंने भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल वक्त है और हम इंतजार करेंगे। अगर आप कहते हैं अध्यक्ष का चुनाव कराएंगे तो निश्चित तौर पर करा के देख लीजिए, सारी चीजें आपके सामने आ जाएंगी। मुझे तो लग रहा है इस बार फिर पाठक जी जवाब ले लेते हैं। विजय जी, मैंने पहले भी कहा है कि कांग्रेस किस दृष्टि से, किस चश्मे से भारतीय जनता पार्टी को देखती है वो जाने। हमारी दृष्टि और चश्मे में मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता है, मध्य प्रदेश का विकास है, मध्य प्रदेश के विकास का खाका खींचने का। चाहूंगा पटक जी को, मुझे बोल लेने दे, मुझे बोल लेने दे, मुझे बोल लेने दे, गलत बयानी मुझे मत बोल लेने दे। आपने कौन सी संवैधानिक मर्यादाओं का पालन किया? भैया मुझे बोल लेने दे, मेरा वक्त है, मुझे बोल लेने दे। जितेंद्र भाई मुझे बोल लेने दे। मुझे मालूम है कि आप अराजक दल के लोग हैं, अराजक पार्टी के लोग हैं, आतंकवाद भ्रष्टाचार फैलाना आपका काम है, और आप वही आतंकवाद और वही अराजकता आज बंसल न्यूज पर भी फैलाना चाहते हैं। पाठक जी, उनका ये सवाल है, विपक्ष ये पूछ रहा है कि भाई प्रोटेम स्पीकर इतने महीने तक क्यों रखा गया? सवाल तो काम होता है, देखिए 1 साल आपने उसको खींच दिया, कारण क्या है? विजय जी, सभी जानते हैं कि पूरा देश और दुनिया जिस कोरोना महामारी का सामना कर रही थी, उसमें ना तो मध्य प्रदेश विधानसभा का कोई सत्र आयोजित हुआ, ना ही सदन चलाने की प्रक्रिया आगे बढ़ पाई। और मैं समझता हूं कि अब जब कोरोना में स्थितियां कंट्रोल में आई हैं तो 22 फरवरी से जो बजट सत्र होने वाला है उसमें विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव हो जाएगा। लेकिन सवाल यह उठता है
कि क्या कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता के हित में 7.5 करोड़ जनता की आवाज बनकर सदन को संवैधानिक गरिमा पाठक के जी ये भी अनुरूप बताएं कि क्या चलने देगी, अध्यक्ष और चला उपाध्यक्ष पाएगी? बीजेपी अपने पास रखेगी जो परंपरा पिछली बार टूटी थी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में हमारा संगठन मिल बैठकर यह निर्णय लेता है और निश्चित तौर पर 22 फरवरी से जब विधानसभा का सत्र आयोजित होगा उसके पहले निर्विवाद रूप से यह निर्णय ले लिया जाएगा। हमारा संगठन हमारे यहाँ पर सर्वोपरि है, वो जैसा निर्णय लेगा उसका सारे विधायक पालन करते हैं। कांग्रेस के अंदर जैसी परंपराएं हमारी नहीं। मेरे मित्र भी एक बहुत बड़ी बात बोल रहे थे, संसदीय मंत्री तो कह चुके हैं कि अध्यक्ष का भी हमारे पास रहेगा और उपाध्यक्ष भी हमारे पास रहेगा। सब मिल बैठकर संसदीय कार्य मंत्री जी ने अगर ये बोला है तो निश्चित तौर पर। लेकिन मैं एक बात यहाँ पर बोलना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी के मेरे मित्र ने अभी बहुत बड़ी बड़ी बातें की, पिछले विधानसभा सत्र का उल्लेख किया। अरे भैया, आपके ही अध्यक्ष थे जब आपके विधायक आपको छोड़ के चले गए थे। भारतीय जनता पार्टी का कोई अध्यक्ष नहीं था विधानसभा में, आपके ही मुख्यमंत्री थे कमलनाथ जी। आपके विधानसभा अध्यक्ष, आपके मुख्यमंत्री और सारे बड़े बड़े लीडर अपने विधायकों को संभाल नहीं पाए और भारतीय जनता पार्टी पे यहाँ पर बैठ के आरोप लगाते हैं। तो मैं समझता हूं इन आरोपों का जवाब 28 विधानसभा क्षेत्रों के उपचुनाव में मध्य प्रदेश की जनता कांग्रेस को दे चुकी है। ये सारे आरोप खत्म हो चुके हैं। कब तक उसका रोना रोएंगे भैया? आगे बढ़िए, मध्य प्रदेश के विकास में सरकार के साथ चलिए। विधानसभा आप क्या चाहते हैं कि उपाध्यक्ष दीजिए। का पद बीजेपी कांग्रेस को दे? मैंने पहले भी विजय जी आपको बताया कि मध्य प्रदेश में संवैधानिक मर्यादाओं का राजनीतिक रूप से खून हुआ है। संवैधानिक मर्यादाओं को जो संरक्षण मिलना चाहिए वो स्पीकर के माध्यम से नहीं मिला। उसके पीछे स्पीकर आपके थे, उसके पीछे स्पीकर कांग्रेस पार्टी के थे। कारण बताता हूँ आपको विजय जी, देखिए हमेशा ये मर्यादा रही है, हमेशा ये परंपरा रही है कि उपाध्यक्ष उपाध्यक्ष विपक्ष के पास आता है। कांग्रेस पार्टी के विपक्ष के पास स्पीकर नहीं थे, आपकी सरकार थी, आपके मुख्यमंत्री। मर्यादा ये तोड़ी तो कांग्रेस ने। मैं आपको पिछली बार जब उपाध्यक्ष का पद बीजेपी को नहीं दिया तो मर्यादा तोड़ने की शुरुआत कांग्रेस ने की। मैं उसी पे आ रहा था विजय जी। क्या है ये मर्यादा है कि अध्यक्ष का पद सत्ता पक्ष के पास रहता है और उपाध्यक्ष का पद विपक्ष के पास जाता है। मर्यादा किसने तोड़ी? आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप बेहतर जानते हैं क्यों विजय शाह को अध्यक्ष का चुनाव लड़ाया गया जबकि आप विपक्ष में थे, आपको उपाध्यक्ष का पद मिलना। परंपराएं तोड़ने में, मर्यादाएं तोड़ने में सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी आगे आती है। आप ये देखिए, ये छुपा हुआ नहीं है। क्यों अध्यक्ष का चुनाव आपने विजय शाह को लड़ाया था जिसके पीछे सारी परंपराएं तोड़ दी आपने। आज भी उनको सुधारने का मौका है आपके पास। आप विपक्ष को ऑफर दीजिए और नहीं तो हम तो दोनों चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। अध्यक्ष का भी चुनाव होगा, संख्या बल हम सदन में दिखाएंगे आपको। आप यही तो भारतीय जनता पार्टी की चिंता का विषय है। वो ये नहीं चाहती है बोलते कि अध्यक्ष का चुनाव किसी भी तरीके से टाल दिया जाए। अपना निर्णय दे दिया, मध्य प्रदेश में 12% वोटों से भारतीय जनता पार्टी को आगे रखा है। भारतीय जनता पार्टी का मैं एक बार फिर डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी के पास जाऊंगा। शर्मा जी, कांग्रेस का कॉन्फिडेंस बहुत नजर आ रहा है, आपने अभी सुना भी। विजय जी, कांग्रेस एक मुख्य विपक्षी दल है मध्य प्रदेश में, वो कॉन्फिडेंट है। अच्छी बात है क्योंकि आपको देख रहे हैं कि पिछली कई विधानसभाओं में लगभग 2005 से 2003 से अगर हम देखें तो कांग्रेस अब की बार सबसे मजबूत है जितना उनके पास है। लेकिन ये सबसे दुख की बात इस बार वो होगी जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। मध्य प्रदेश का एक ट्रेडिशन है, मध्य प्रदेश की एक परंपरा है कि कितना भी कम विपक्ष रहा है लेकिन डिप्टी स्पीकर अपोजिशन का रहा है। ये जो परंपरा पिछले बार टूटी वो मुझे लगता है ये परंपरा अब दोबारा बन नहीं पाएगी। ऐसा लगता है कि भाजपा पर दोनों ही पद जाएंगे जो सामने दिख रहा है, क्योंकि मुझे ऐसा नहीं लगता एक दो विधायक अगर टूट के अगेंस्ट वोट करते भी हैं उससे भी भाजपा को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और मुझे भी नहीं लगता कि एक भी विधायक कांग्रेस के साथ आज की डेट में भाजपा के साथ जा सकता है, क्योंकि स्थितियां कुछ अलग हैं, परिस्थितियां कुछ अलग है। अगर वो जाते हैं तो उनकी स्थिति क्या होगी ये आप समझ सकते हैं। कांग्रेस जैसा माहौल नहीं है, कांग्रेस में इकट्ठे 22 विधायक जाके तुरंत कांग्रेस से भाजपा में चले गए हैं। ये जो घटनाक्रम हुआ वो चाहे बीजेपी के लिए हो या कांग्रेस के लिए हो, ये स्वतंत्र डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं है। भले ही उससे भाजपा सरकार में आ गई हो, आज भी भाजपा की जो सीनियर लीडरशिप है वो इस चीज को बिल्कुल अच्छा नहीं मानती है। लेकिन चूंकि लोकतंत्र की व्यवस्था है, जैसा कि विधानसभा का सिस्टम है, उस हिसाब से विधायक दल का नेता मुख्यमंत्री होता है, तो जो मेजोरिटी में आ गए
वो मुख्यमंत्री बन गया। लेकिन ये बात पक्की है कि जो डेमोक्रेसी है उसके सिस्टम को दोनों पॉलिटिकल पार्टीज को निभाना चाहिए, जिससे कि एक स्वतंत्र लोकतंत्र का मैसेज पूरे देश के अंदर मध्य प्रदेश के माध्यम से जाए। बिल्कुल, लेकिन मैं मुझे इसका एहसास जवाब है मैं पाठक जी से ले लेता हूं जवाब। जी विजय जी, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी हमेशा लोकतांत्रिक परंपराओं और प्रक्रियाओं का सम्मान करती है। हमने 70 साल तक हम विपक्ष में रहे, लेकिन कभी देश में राजनीतिक अराजकता का माहौल को निर्मित करने का काम नहीं किया। हमने हर उस संवैधानिक संस्था का मान बनाए रखा, मान सम्मान बढ़ाने वाली बात की। लेकिन हम देख रहे हैं जिस दिन से देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं 2014 से, ये कभी अवार्ड वापसी गैंग पैदा कर देते हैं, कभी शाहीन बाग वाली गैंग पैदा कर देते हैं, कभी इंशाअल्लाह टुकड़े टुकड़े गैंग पैदा कर देते हैं। और यही हाल ये मध्य प्रदेश में विधानसभा में लगातार चलाते रहे। आज हम देश की जो दुर्दशा देख रहे हैं, चाहे लोकसभा हो या देश की आपने विधानसभा हो राज्यों की, सभी जगह इन्होंने अराजकता का माहौल निर्मित करने का काम किया है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव मध्य प्रदेश में एक छोटी सी सामान्य प्रक्रिया है। हमारा विधायक दल और संगठन दोनों मिलकर जिसको समय आने पर अपने नाम निकालकर सामने ले आएगा और वही बन जाएंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि कांग्रेस पार्टी क्या विपक्ष के धर्म का उस विधानसभा में मध्य प्रदेश में पालन कर पाएगी? क्या जनता की आवाज बन पाएगी? क्या सुचारू रूप से सदन या विधानसभा की कार्रवाई को चलने देगी? हमारे पिछले अनुभव बताते हैं कांग्रेस पार्टी ने कभी मिश्रा जी कि विधानसभा में क्या बेहतर विपक्ष की भूमिका निभा पाएगी कांग्रेस? देखिए विजय जी, आपने देखा पाठक जी ने सब तरह की बात की, लेकिन आपके सवाल का जवाब नहीं दे पाए। वो कारण यही है कि भारतीय जनता पार्टी अच्छी तरीके से समझ रही है कि इस बार स्थिति सामान्य नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को सामान्य है। आज जो पाठक जी ने बात की, आप अपने पार्टी की चिंता करें, कहीं 2-4-10 विधायक और खिसक कर ना भाग ले। अराजकता का काम नहीं किया आपने पूरे देश में अराजकता फैलाने का काम किया है। मिश्रा जी दावा कर रहे हैं तो कुछ छुपे हुए पत्ते होंगे उनके हाथ में। ये आपने विजय जी अपने ही पत्ते संभाल ले, ये अपने ही पत्ते संभाल ले, ऐसा ना हो 5-10-15 पत्ते फिर खिसल के बाहर निकल जाए। मणिपुर में क्या हुआ? ये अपने ही पत्ते संभाल ले। अच्छा चलिए मिश्रा जी, मेरा एक मैं ये भारतीय जनता पार्टी का मूल चरित्र है। मिश्रा जी एक सवाल ये है, चीजें सामने आ गई है। जैसा आप कह रहे हैं कि आप फ्लोर पर दिखाएंगे तो कुछ ना कुछ आप छुपे हुए पत्ते होंगे, खैर वो उस दिन जब पता चलेगा। लेकिन एक बात जरूर है, आप ये कह रहे हैं कि असंतोष का माहौल है, बदली हुई राजनीतिक परिस्थितियां जरूर हैं, लेकिन जो लोग कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए, चुनाव जीते, आज मुने मंत्री बनाया गया है, बीजेपी ने बिल्कुल सम्मान किया है उनका। ऐसा तो नहीं है कि उन्हें कुछ न दिया गया हो। तो मेरे ख्याल से विजय जी आपकी बात को मैं समझ गया। जिन लोगों ने रातों रात भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की, किस प्रलोभन में आके की, किस दबाव में आकर बचाने के लिए की है, उनको आपने सम्मान दे दिया। भ्रष्टाचार से लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जिसने दरी उठाई, जिसने झंडे लगाए, जो अपने संघर्ष के बाद 4-4 बार विधायक बना, उसका सम्मान आज वो मांग रहा है। वो कार्यकर्ता, वो विधायक अपना सम्मान भारतीय जनता पार्टी से तलाश रहा है। भारतीय जनता पार्टी उसको सम्मान देने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि इस सरकार सौदे की सरकार थी। उस सौदे को पूरा करने के लिए उनको मतलब मंत्री भी बनाया गया। कोशिश यही कर रहे हैं कि कहीं न कहीं जो असंतोष है बीजेपी का, उसे कहीं कांग्रेस नहीं, देखिए भुना ले। कांग्रेस भुनाने का बिल्कुल प्रयास नहीं विजय जी अपने पत्ते संभाल के रखें, ऐसा ना हो 10-20 का असंतोष सदन में दिखेगा, ऐसा ना हो फ्लोर में दिखेगा। सिर्फ अध्यक्ष के चुनाव के घोषणा का इंतजार है। आप देखिए परिणाम चौंकाने वाले आने वाले मध्य प्रदेश विधानसभा के। बड़ी गंभीर बात है, एक बिल्कुल कुछ सेकंड की। आज कांग्रेस पार्टी के विधायक खुद मध्य प्रदेश के विकास के लिए कांग्रेस पार्टी में छटपटा रहे हैं, घुटन महसूस कर रहे हैं। और मैं समझता हूं कांग्रेस पार्टी को अपने विधायकों की भावना को समझते हुए प्रदेश के विकास में सदन अच्छी तरीके से चलने देना चाहिए, सदन की मर्यादाओं का पालन करना चाहिए। कुल मिलाकर हमारी इस चर्चा का जो निचोड़ है वो यही है कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का जो चुनाव है उसमें काफ़ी कुछ सियासी गहमा गहमी देखने को मिलेगी। हालांकि बीजेपी ये ज़रूर कहती है कि इसमें कोई सामान्य बात है, ये कोई ज़्यादा बड़ा मैटर या इशू नहीं है, मुद्दा नहीं है। लेकिन कांग्रेस इंतज़ार कर रही है। और दूसरी तरफ जिस तरह से डॉक्टर शर्मा ने ये कहा कि आसान होगा, संख्या बल के हिसाब से देखें तो आसान है बीजेपी के लिए, लेकिन ये सियासत है, सियासत में कभी भी कुछ भी घट सकता है। तो इंतज़ार करना होगा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जब विधानसभा सत्र शुरू होगा। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।